Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Ashmish came up with Archernal Yours Medical's Library. तो गाइस इस वीडियो में जैसे आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल एंटीसेप्टिक के बारे में। गाइस इस वीडियो का जो टॉपिक है उसका कंटेंट मैंने लिया है अपनी ही यूनिवर्सिटी से, जो कि कबड्डी बैक्टीरियन स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो कि नासिक में है। गाइज ये टॉपिक जो केमिकल एंटीसेप्टिक है ये मैंने सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की है। देखिए गाइज जो केमिकल एंटीसेप्टिक होता है उसका मतलब सिंपल सा वो होता है वो एजेंट जो केमिकल के फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, लाइक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना या फिर बैक्टीरिया को किल करना। ओके, तो इस फॉर्म में हम इस केमिकल का यूज करके ट्रीट करते हैं किसी भी फॉर्म में जो भी अगर इन्फेक्शन हुआ होगा। ओके, तो इसमें हमें ये समझने वाली बात है कि क्या मैकेनिज्म, क्या पाथवे रहेगा इसको ट्रीट करने के लिए। देखिए सिंपल सा मैकेनिज्म ये है कि अगर आप केमिकल एंटीसेप्टिक को लो फॉर्म में यूज करते हैं, ओके, तो इसका एक तरीके का स्टैटिक इफेक्ट रहेगा, बैक्टीरियल स्टैटिक। ओके, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई फॉर्म में करेंगे तो वो साइडल फॉर्म में रहेगा। ओके, इसका इफेक्ट साइडल फॉर्म में दिखेगा, मतलब किलिंग फॉर्म में दिखेगा। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम केमिकल एंटीसेप्टिक को लो फॉर्म में यूज करते हैं, ओके, तो वो हम कहां यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ड्रेसिंग में यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी वुंड है उसका ड्रेसिंग करना है तो उस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन हम हाई फॉर्म में यूज करना है तो हम कहां यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वुंड है, ओके, उसमें कैविटी हो गई है, उसमें पस जमा है, तो उसको ड्रेन करके उसमें जो केमिकल हम डालते हैं वो हम हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूज कर सकते हैं। ओके, केमिकल को तो इस तरीके से दिखाया गया है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो ड्रेसिंग में एंटीसेप्टिक यूज होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है गाइस, जो सॉल्यूशन फॉर्म में, ऑइंटमेंट फॉर्म में हो सकता है, पाउडर फॉर्म में हो सकता है। ओके, अगर समझ लीजिए अगर बैक्टीरिया कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट हमारे ब्लड के अंदर आ गया तो उसके लिए हम सबसे बेस्ट ऑप्शन यूज करेंगे आईवी। ओके, तो हम केमिकल एंटीसेप्टिक को आईवी के फॉर्म में देंगे, तो उस तरीके से हम बैक्टीरिया को किल कर सकेंगे। तो इस तरीके से हम केमिकल एंटीसेप्टिक को डिफरेंट मेथड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। गाइस इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ जो ग्रुप्स होते हैं केमिकल एंटीसेप्टिक के, उसके बहुत सारे ग्रुप दिए हुए हैं। जैसे कि आप हेलोजन फॉर्म ले लीजिए, जैसे आप हेवी मेटल फॉर्म ले लीजिए, अल्कोहल, अल्कली, ओके, जो डिटर्जेंट होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, बहुत सारे नाम है गाइस। ओके, तो मैं ना एक तरीके से स्लाइड के फॉर्म में बताऊंगा ताकि आपको इजी रहेगा। गाइस एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस सभी केमिकल ग्रुप ऑफ केमिकल में आपको याद रखने वाला है जो हेलोजन फॉर्म है वो याद रखना है आपको। ओके, दूसरा होता है जो हैवी मेटल्स होते हैं उसको याद रखना है। ओके, और अलोंग विद जो नाइट्रोफ्यूजन होते हैं उस फॉर्म में आपको एक तरीके से ये याद रखना होता है। ये सब एग्जाम्स में आते हैं। गाइस अगर आप एग्जाम में बैठे हो फॉर एग्जाम्पल और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी भी सॉल्यूशन का जब भी दिया रहेगा, ओके, सिंपल सा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा फंक्शन रहेगा लो कॉन्सेंट्रेशन आप डालोगे जैसे 0.1 to 0.5, तो हमेशा याद रखिए इसका काम होता है स्टैटिक। ओके, ग्रोथ को कम करना बैक्टीरिया के। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें अगर पूछेंगे किस चीज के लिए यूज होता है तो आप बोल दीजिएगा इसका काम होता है एक तरीके से ड्रेसिंग के लिए यूज होना, ओके, या वुंड को हील करने के लिए जैसे बैंडेज के फॉर्म में यूज होना। ओके, तो इस फॉर्म में आप बता सकते हो अगर आपको कुछ भी याद नहीं होता है। ओके, और आपको अगर बताना है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में कितना अमाउंट हम डाल सकते हैं तो आप 0.5 से लेकर 2% पर्टिकुलर जो भी आप ग्रुप ऑफ लेते हैं मेटल या जो भी हेलोजन फॉर्म लेते हैं, ओके, तो उसको उस फॉर्म में आप डाल सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि ये साइडल इफेक्ट कॉज करता है बैक्टीरिया के, या फिर ये एक तरीके का जैसे कि कोई भी कैविटी को हम हील करना है, कैविटी से पस निकाल के, ओके, उसको हम ट्रीट करना है विद या उसको साफ करना है, तो उस फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आप कैविटी को ड्रेन कर रहे हैं, ओके, और फिर उसमें आप केमिकल डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें दो फंक्शन काम करते हैं, दो एंटीसेप्टिक काम करते हैं, फिजिकल और केमिकल। ओके, तो ये दोनों का वर्क साइमल्टेनियसली होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी गाइस मैं अभी इसको पूरे जो पैटर्न है उसको मैं स्लाइड फॉर्म में बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, देखिए गाइस जो मैं बता चुका था कि जो हेलोजिनेटेड फॉर्म ऑफ एंटीसेप्टिक होते हैं केमिकल एंटीसेप्टिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस इसमें जो सॉल्यूशन होता है, जैसे पहले आप एग्जांपल ले लीजिए आयोडीन सॉल्यूशन विद अल्कोहल। ओके, इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरीके का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ओके, अगर आयोडीन सॉल्यूशन विद वाटर होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्वा सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है विद अल्कोहल 5%, उसमें क्या होता है वो एक तरीके से स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। ओके, अलॉन्ग विद जो कैटगट है उसके स्टरलाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है। कैटगट का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा स्ट्रिंग होता है, कॉर्ड होता है, ओके, जो हम एक तरीके से सुचरिंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ये जो कैटगट है ये डिराइव्ड होता है, ये हमें मिलता है कुछ एनिमल होते हैं उनके इंटेस्टाइन से। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। ओके, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो सिंपल सा आप ये मान लीजिए कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उसके लिए ये सॉल्यूशन यूज़ होते हैं। ओके,
दूसरा होता है लुगोल आयोडीन अल्कोहल सॉल्यूशन। ओके, इसमें क्या होता है कि 5% अल्कोहल हमेशा ही रहेंगे। ओके, इसका भी काम सिमिलरली कैटगट स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। तीसरा होता है लुगोल एक्वा सॉल्यूशन। ओके, इसमें भी क्या होता है कि इसका भी जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसमें जो अल्कोहल है वो नहीं होता है। ओके, इसकी जगह ये होता है ग्लिसरीन। ओके, इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन होता है वो है कैटगट के स्टरलाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है, अलॉन्ग विद जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो। ओके, जैसे नेजोफेरिंग्स या लेरिंग्स में। ओके, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, उसके लिए भी इफेक्टिव होता है। उसके बाद आता है आयोडीनॉल। आयोडीनॉल का भी काम बहुत इफेक्टिव होता है जो वुंड हो गया। ओके, तो वुंड में हम बैंडेज की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं आयोडीनॉल को। ओके, उसके बाद है आयोडोनेट। ओके, तो इसका भी काम करीब करीब आयोडीनॉल की तरह ही होता है। ओके, जो बैंडेज के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आइटेरॉन। ओके, तो इसका काम होता है सिंपल सा, ये जो पुरुलेंट वुंड होता है जिसमें पस जमा होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। अलॉन्ग विद जो आइडोफॉर्म होते हैं। ओके, आइडोफॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पाउडर फॉर्म में होते हैं। ओके, और जो वुंड इन्फेक्टेड है उसके लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अलॉन्ग विद जो क्लोरामीन बी होता है वो भी वुंड को वॉश करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है गाइस। उसके बाद आते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, तो ये भी एक तरीके का हेलोजिनेटेड फॉर्म ऑफ केमिकल एंटीसेप्टिक है। ये पुदलैंड वुंड के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ओके, इसको हम आईवी दे सकते हैं। अलॉन्ग विथ ये वुंड वॉश के लिए भी हेल्प करता है। ओके, वुंड को धोने में भी हेल्प करता है। अलॉन्ग विथ जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ओके, इसका भी काम वुंड वॉशिंग के लिए होता है। तो पूरा मिला के अगर आप देखें तो जितने भी हेलोजिनेटेड फॉर्म रहेंगे इसका काम 2-3 ही होता है, या फिर कैटगट स्टरलाइजेशन के लिए होता है, या फिर वुंड को धोने के लिए होता है, या वुंड के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आप कोई भी भूल गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको फंक्शन बताने हैं कोई भी हेलोजिनेटेड फॉर्म को, तो आप ये 2-3 फंक्शन याद रखिएगा, तो आपको हर में सभी में काम आएंगे। देखिए, जो हैवी मेटल सॉल्ट होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें क्या आता है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर, इसमें देखते हैं जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया साइडल एक्शन शो करता है, मतलब कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। ये अगर इसका हम स्मॉल अमाउंट देखें तो आई ड्रॉप के फॉर्म में यूज़ होता है, और अगर इसका हम लार्ज अमाउंट में देखें तो इसका काम होता है टैनिंग एक्शन शो करता है, अलॉन्ग विद जो बर्न होता है। ओके, जो डीप बर्न होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। और गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको हम डार्क प्लेस में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कोलार गोल्ड। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कोलॉइड सिल्वर होता है, और ये 70% मेटेलिक सिल्वर होता है। इसका भी वही सिमिलर मैकेनिज्म है, जैसे कि अगर आप लो कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ कर सकते हो तो आप पुरुलेंट वुंड के फॉर्म में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, अलॉन्ग विथ यूरोलॉजिकल और गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस में भी आप इस तरीके का केमिकल यूज़ कर सकते हो। अलॉन्ग विथ अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 5-10% करें तो ये टैनिंग इफेक्ट शो करेगा। ओके, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। अलॉन्ग विथ ये जो बर्न होता है उसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं, ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, जो 5-10% होता है उसका काम टैनिंग इफेक्ट शो करता है। ओके, अलॉन्ग विथ वो बर्न के ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। उसके बाद है प्रोटाल गोल्ड। ओके, इसका काम सिमिलर होता है कोलार गोल्ड की तरह। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इसका जो 1-5% एक्वा सॉल्यूशन होता है वो वुंड को वॉश करता है, कैविटीज़ और आई में जो भी तरीके का वुंड होता है उसको वॉश करने में हेल्प करता है। उसके बाद है सिल्वर सल्फर डायाजीन। ओके, ये भी एक तरीके का एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है। ओके, ये भी एक तरीके का सिल्वर प्रिपरेशन होता है। इसका 1% सॉल्यूशन हेल्प करता है पुदुलैंड वुंड को ट्रीट करने के लिए। इसमें आता है जिंक सप्लीमेंट। ओके, जिंक सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो जिंक ऑक्साइड होता है। इसमें क्या बताया कि ये एक तरीके का इंसॉल्युबल होता है जो वाटर और अल्कोहल में इंसॉल्युबल होता है, और इसका जो इफेक्ट होता है वो माइल्ड एंटीसेप्टिक शो करता है। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीसेप्टिक इफेक्ट शो करता है, और इसको हम एक्सटर्नली पाउडर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जिंक सल्फेट। ओके, इसका अगर लो कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करें जैसे 0.1-0.5% एक्वा सॉल्यूशन, ओके, ये इफेक्टिव होता है वॉशिंग के लिए। ओके, कौन से किस चीज़ के वॉशिंग के लिए, जो पुदुलैंड पस होता है उसको वॉश करने के लिए यूज़ होता है। ओके, अलॉन्ग विथ इसका अब यूज़ कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। अलॉन्ग विथ जो प्रीवियस एंटीसेप्टिक ड्रग होते हैं जैसे कि कॉपर या लेड, ओके, ये भी अब यूज़ नहीं करते हैं। अलॉन्ग विथ जो कलर मटेरियल्स होते हैं वो भी एक तरीके के केमिकल एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे मिथिलीन ब्लू, डायमंड ग्रीन, ओके, फुकरसीन। ओके, जैसे मिथिलीन ब्लू हो गया। ओके, इसको हम एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं जैसे बर्न ट्रीटमेंट में। ओके, अलॉन्ग विथ पायोडर्मा में, इन सभी में, और इसका कॉन्सेंट्रेशन 1-3% अल्कोहल सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। अगर इसका 1-2% एक्वा सॉल्यूशन में देखें तो ये किस चीज़ के लिए होता है, ये होता है कैंडिडियासिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। उसके बाद है डायमंड ग्रीन। ओके, इसका 1-2% अल्कोहल सॉल्यूशन हेल्प करता है स्किन के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे अगर स्किन में कोई भी तरीके का पायोडर्मा या इन्फेक्शन हो गया या वुंड हो गया, ओके, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। अलॉन्ग विथ जो फुकरसीन होता है वो भी यूज़ होता है। वो एक तरीके का डार्क लिक्विड होता है। ओके, जिसका स्मेल एक तरीके का फिनॉल की तरह होता है, और इसका ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिकल होता है, एंटी फंगल होता है। ओके, अलॉन्ग विथ अगर हम इसका देखें नाइट्रोफ्यूरन डेरिवेटिव्स। ओके, तो ये जो नाइट्रोफ्यूरन डेरिवेटिव्स होते हैं इसके भी बहुत सारे एक्शन होते हैं, जो एक्शन किसके अगेंस्ट शो करेंगे, पायोजेनिक, कोकल
फ्लोरा के अगेंस्ट। ओके, पायोजेनिक मतलब पस कॉजिंग एजेंट। ओके, इसमें पहला आता है नाइट्रोफ्यूजल। ये भी एक तरीके का एक्वस सॉल्यूशन होता है जो 1/5000 होता है, जो हमारा जो पुरुलेंट वुंड है उसको धोने में हेल्प करता है। अलॉन्ग विद जो फ्यूराजिडीन होता है वो भी हम 0.1% सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ओके, अगर हम इसको हम इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं 300 ml। ओके, अलॉन्ग विथ जैसे मैंने बताया था नाइट्रोफ्यूजल, ये एक तरीके का जो यहीं डिस्कस किया था। ओके, इसमें जैसे मैंने बताया था वुंड और बर्न में यूज़ होता है। ओके, अलॉन्ग विथ जो जो पुरुलेंट वुंड होता है, ओके, या जो पस होता है उसको साफ करने के लिए भी होता है। ओके, और इसका एक्शन एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी शो करता है। और इसमें जो अंतिम केमिकल एंटीसेप्टिक है वो है डिटर्जेंट। ओके, आप जानते हैं डिटर्जेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, कोई भी माइक्रोबियल एक्शन को इनहिबिट करने के लिए। इसमें जो पहला एग्जांपल है वो है क्लोरहेक्सिडिन, जिसका 20% एक्वस सॉल्यूशन देखें तो क्लोरहेक्सिडिन होता है ग्लूकेनेट। उसको हम वुंड वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर उसका अमाउंट 1/400 ले तो। ओके, अगर हमें वुंड की जो कैविटी होती है, पुरुलेंट कैविटी, ओके, उसको धोना है तो उसका हमें अमाउंट लेना पड़ेगा। ओके, क्लोरहेक्सिडिन का वो है 1/1000। ओके, तो इस तरीके से गाइज मैंने कोशिश किया है केमिकल एंटीसेप्टिक को समझाने के लिए। गाइज ये वीडियो मैंने बहुत अर्जेंट बहुत जल्दी बनाया हूँ। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ पार्ट समझ में आ गया होगा। ओके।